करो शुरू अपनी गुजरा की मगफिरत वास्ते दुआ। आमीन या गुजर कबीले के गुजर लीडरों की आज फतह ख्वानी की जा रही है, जिसमें कि जुल्फ़कार साहब हैं, अब्दुल गनी कोली साहब हैं, चौधरी तालिब साहब हैं, एजाज खान साहब हैं और भी कई सारे लीडर हैं, जावेद साहब हैं, शाहनवाज साहब हैं, रियाज नाज साहब हैं, उनके साथ जावेद राना साहब हैं, चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हैं, कई सारे और भी लीडर हैं। मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा ये सब पोस्टर लगाकर ये फतह ख्वानी क्यों आप कर रहे हैं, क्या मकसद है इसका। वादी कश्मीर के तमाम तलबा व तालिबात के लिए खुशखबरी, अब आप घर बैठे इंग्लिश बूस्टर के ज़रिए इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश बूस्टर अपनी नवियत की मुनफरिद और आला मियार की लाजवाब किताब है। इंग्लिश बूस्टर आपके बच्चों के मुस्तकबिल की ज़ामिन है। ये किताब अब उर्दू के साथ साथ कश्मीरी तर्जमा में भी दस्तियाब है। इसे घर बैठे स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करके सिर्फ 199 रुपये में आर्डर करके हासिल करी। और रही बात जो आप फातिहा खानी के लिए पूछ रहे हैं, आप सबको पता है कि एक फातिहा खानी कब की जाती है। तो ये हमारे जो कुछ सो कॉल्ड लीडर्स हैं जिनकी आप पिक्चर्स देख रहे हैं, अभी और भी बहुत हैं, इन लोगों ने अपनी कौम को ज़िंदा मारा है, इन लोगों ने अपनी कौम का खून चूसा है, इन लोगों ने अपनी कौम को यूज़ करके अपनी सीटें पाई हैं, इन लोगों ने अपना वोट बैंक बनाया इस कौम के नाम पर। आज जब इस कौम को इन सो कॉल्ड लीडरों की ज़रूरत पड़ी तो ये लीडर अपने बंद कमरे में छुप के बैठे हुए हैं। आज जब इस कौम को ज़रूरत पड़ी कि हमारा लीडर आगे आए और हमें बचाए, हमारे इस स्टेटस को बचाए, हमारे इस हक़ को बचाए, हमारे इंसाफ के लिए खड़ा हो, लेकिन आज इन लीडरों में से कोई भी लीडर हमारे साथ नहीं है। इसलिए हम इस मीडिया के माध्यम से इन लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। आज आपके पोस्टर बने हैं, आज आपके लिए फातिहा खानी की गई है, याद रखना कल आपको आपके घरों से घसीट के बाहर निकालेंगे हम लोग, जिन लोगों ने आपको कुर्सी दिलाई थी, जिन लोगों ने आपको वोट दिए थे। इसलिए आज तक जितने भी हमने मीटिंग्स की, हमने अलग अलग लीडरों से मिले, हमने लीडरों को बोला कि हमारे साथ चलिए, हमारे जितने भी अपने गुजर लोगों के साथ, बकरवाल लोगों के साथ गलत किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए आवाज़ उठाइए। लेकिन कोई भी लीडर, चंद लीडरों को छोड़ के हमारे साथ कोई भी लीडर बात करने को तैयार नहीं था। इन लोगों ने हमें बोला भी कि हम आएंगे आपके साथ, लेकिन कोई भी नहीं आया। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लीडर्स हैं, इन लीडरों को ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि आज हमारी जहाँ यहाँ कश्मीर से लेकर कठुआ तक जो पैदल मार्च शुरू हुई है, उस मार्च के लिए, उस मार्च का हिस्सा बने, उस मार्च के साथ चलें, उन लोगों का साथ दें। मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनको वेलकम कहता हूं जिन लोगों ने एक कमेटी बना के आज एक पैदल मार्च शुरू की है जो कश्मीर से कठुआ तक है। और इंशाअल्लाह एक चीज़ मैं उन लोगों को एक चीज़ और बोलूँगा कि आज हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। हम उनके साथ खड़ा होने के बावजूद आज हम यहाँ पर फातिहा खानी कर रहे हैं इन सो कॉल्ड लीडरों की। क्यों? क्योंकि ये भी आज ज़रूरी थी करनी, और हम अपने उस तंजीम को भी वेलकम करते हैं, उनको भी हम ज्वाइन करेंगे जल्द अज जल्द, जितना भी हो सकेगा हम उनको ज्वाइन करेंगे और उनको मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने आज ये इनिशिएटिव लिया है और आज एक मार्च शुरू किया है। एक भूखे पेट और एक बिना पाँव के बिना शूज़ के चलना उन्होंने शुरू किया है। मुबारकबाद देंगे उनके लिए और उनका वेलकम करते हैं। और लीडरों के लिए आखिर में यही बोलेंगे कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ इस कौम के लिए, वरना याद रखना ये कौम मरी हुई नहीं है, ये कौम आपके बिना जिंदा है, ये कौम आपके बिना जिंदा रहेगी और हमेशा रहेगी। इसलिए अभी भी वक्त है, इस कौम का साथ दो। तुम क्या कहना चाहोगा, ये इतना सारा पोस्टर ला के आज यह दुआ की गई है, दुआ मगफिरत की गई है, आखिरकार क्यों? आमिर भाई, सब तो पहला हूँ गुजर बकरवाल यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ। आज आन को तुम पता ही है कि हमारा फ्यूचर है नाल इन लोगों ने सारी ज़िंदगी खेडियो। हमने कल मीना रोड पर जा मेरी इस यूनियन रोड पर आने की क्यों ज़रूरत पई? क्योंकि अगर वे हमने लीडर कल चुना था, अगर ये हमारा लीडर वे हैं, इन्होंने हमारा फिक्र वे है, हमारा फ्यूचर को आज हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता होता, ये रोडा पर हमारा नाल चले। आज कश्मीर के अंदर स्टूडेंट यूनियन जी है वह चल रही है पैदल। मेरी यह रिक्वेस्ट है कि 2-3 दिन को हम तो टाइम दिया ला, अगर 3 दिन के अंदर तुमने वह मूवमेंट ज्वाइन करनी है और हमारा नाल चल लो। अगर नहीं चल से थारा पुतला चलाया जाएगा। कल आने वाला जो वक्त है, आने वाला वक्त में तुम यह भूल जाओ कि हम इलेक्शन लड़ांगा जीतांगा, या जी यंग यूथ है या थारा पीछे है। उन कल तोड़ी तो हमने बनाया था हमने गिराना में आवे। दूजी गल यह है कि एक साइड 40 लाख जी हमारी आबादी है, उनका 12 लाख हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह सोचना चाहिए कि 40 लाख आबादी गुजर बकरवाल जरा आज थोड़ी यूनाइट रहे हैं और बीजेपी के नाल रहे हैं, हमने बीजेपी ने वोट दिता नाल रहा सब कुछ। आज थोड़ी गवर्नमेंट ने यह चीज़ सोचनी चाहिए कि तुम जड़ो हमने ये सोशल स्टेटस लबो तो इसने केड़ा बेस पर डिलीशन करेला। 12% आबादी ने किस तरह हमारा नाल ऐड करेला। हमने हालात देखे हैं बुरा कंडीशन। थारे को भी आऊँगा, थारा से समझने की कोशिश करूँगा। वोट देगा तो MLA बनाए, वोट देगा, क्या लगे कि हूँ थारो साथ देगा तो वोट देगा, या फिर साथ नहीं दे तो बिल्कुल वोट नहीं देना।
देखो, मेरा मानना है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरली भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज तक ये कौम इन लीडरों के शाना बशाना पीछे खड़ी रही है। बिल्कुल। हमने कोशिश की थी कि हम इन लीडरों के शाना बशाना आज इससे आगे भी इनके पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारे कुछ साथियों के द्वारा एक मार्च स्टार्ट की गई है जो कश्मीर से चलेगी, और वो उसका मेन मकसद है कि अब आपको ये कौम जाग के दिखाएगी। आज तक हमारे लीडरों की वजह से हम सोए हुए थे। अब ये मान लें कि अगर हमारे लीडर नहीं है तो उसके बावजूद भी हमें इनकलाब लाना पड़ता है। और हमारे जिन साथियों के द्वारा ये मार्च स्टार्ट की गई है, आज हमारी तंजीम की तरफ से उन लोगों का वेलकम करते हैं और हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है आप लोगों को। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। और याद रखें, जिन पार्टी के द्वारा ये डिस्कोर्स चलाया गया, अगर वाकई में गुजर बकरवाल का उनको बेनिफिट दिखता था तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट करते। वो जब फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तब वो नहीं बताते। उनका ही पार्टी का अध्यक्ष ये कहता है कि हम कुल्ले बनाएंगे, वो कुल्ले भी नहीं बनते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल टूल यूज़ करके एसटी को एक पॉलिटिकल टूल यूज़ किया गया और दो कम्युनिटी को डिवाइड किया गया। आज कुछ लोग हमारे खिलाफ हैं, मैं उन लोगों को भी बता देता हूँ, ये बादल हैं साहब, ये हट जाएंगे, उसके बाद आपने हमारे साथ रहना है, हम आपके साथ रहेंगे, हमारे जनाजे इकट्ठे होंगे। आज जिन लीडरों की वजह से हम एक्सपोज हो रहे हैं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार को हम यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ आप हमारे जो राइट है इसको डिल्यूट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। बहुत शुक्रिया। फाइनली गुजर बकरवाल लीडरों की दुआएं मग़फ़िरत की जा रही है, और इस दुआएं मग़फ़िरत में जो है वो चौधरी तालिब हुसैन है, अब्दुल गनी कोहली हैं, जुल्फ़कार साहब हैं, एजाज़ खान साहब हैं, चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हैं, जावेद राणा साहब हैं, रियाज नाज साहब हैं, हाजी मुमताज़ खान साहब हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, शाहनवाज साहब हैं और चौधरी कमर साहब हैं। फाइनली लास्ट पे करो जी दुआ, तो हूँ निकलना लो हूँ जी तुमने दुआ मंगनी है ना वास्ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सल्लम मुबारक व सल्लम अलैहि सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातो व हबीबल्लाह। हूँ मेरी यह दुआ है कि या अल्लाह इन्हें हमारा लीडर ना हिदायत दे, हमारा नाल जुड़न की जड़ो मारो, इन्होंने सारी जिंदगी खून चूसे हुए। या अल्लाह कल ये हमारा नाल जुड़े तो जो मारो हमारा साल यो जो दुख भरी कहानी चली चला ली, इसमें ये हमारा दर्द में शामिल हुए ताकि हम फ्यूचर अपना बचा सका। चलो जी, ये दुआ कर ली है, और मुझे यकीन है कि अब इस दुआए मग़फ़िरत के बाद शायद ये गुजर लीडर जो हैं वो नींद से जागें और अपने नौजवानों के हक़ की लड़ाई लड़ें और घर के बंद कमरों के अंदर रहकर सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए सियासत न करें। एक छोटी सी रिपोर्ट डेली तस्कीन पे आमिर सोहेल के साथ।